अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रबीरा बाबर और आज हम बात करेंगे कैंसर के बारे में, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद ऑन्कोलॉजिस्ट हैं जो कि कैंसर स्पेशलिस्ट होते हैं। डॉक्टर नूरुल मुबीन हमारे साथ मौजूद हैं जो कि कंसल्टेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर कमिंग टू द शो। डॉक्टर साहब, आप हमें सबसे पहले ये बताएं कि कैंसर आम जुबान में हम किस तरह से उसको डिफाइन करते हैं। अच्छा, कैंसर का नाम आपने आज तक आपस में लोगों से भी सुना होगा या मरीजों से भी सुना होगा कि जहाँ पे भी कैंसर का नाम आता है तो लोग ये समझते हैं कि ये कोई बहुत इतनी ख़तरनाक बीमारी है कि जिसके बाद शायद उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल, इसके जानलेवा बाद बीमारी के जी, तौर पे उसके जानते बाद हैं। मतलब लोग अपनी उम्मीद छोड़ देते हैं, इलाज की उम्मीद छोड़ देते हैं और बिल्कुल तैयार हो जाते हैं कि जब हमारा कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे तो ही। ये एक मिसकॉन्सेप्शन है सोसाइटी में। इसमें थोड़ी सी अवेयरनेस की ज़रूरत है लोगों को कि कैंसर जब कोई भी कैंसर जब शुरू होता है तो अगर उसको इनिशियल स्टेज पे ही पकड़ लिया जाए और उसका इलाज शुरू कर दिया जाए बिल्कुल। तो वो कम्प्लीटली 100% क्योर हो जाता है और मरीज़ जो है वो उससे बिल्कुल ठीक होने के बाद नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है अपनी, और मतलब अपनी नॉर्मल जिसको हम कहते हैं मेडिकल लाइफ वो जी सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि कैंसर होने की क्या वजूहात हैं? हमारी सोसाइटी में आजकल कैंसर बहुत देखा जा रहा है, उसकी क्या वजह है? कि कैंसर होने की वजूहात दो तरह की आती हैं। एक तो ये है कि जो इन्वायरमेंटल कॉजेज़ आती हैं कि बहुत से कैंसर हैं जो सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होते हैं बिल्कुल। या आपकी अनहेल्दी डाइट की वजह से हो सकते हैं। हम्म। ये एक एस्पेक्ट है, लेकिन जो ज़्यादा मेजर एस्पेक्ट है इसमें वो ये है कि मरीज़ का इतना कसूर नहीं होता कैंसर में। बिल्कुल। स्मोकिंग या पान सिगरेट को आप निकाल दें तो उसके अलावा जेनेटिक कॉजेज़ बहुत ज़्यादा होते हैं यानी कि कुछ मोस्टली लोगों की कैंसर जीन्स जेनेटिकली। में कुछ ऐसी आप समझ लें कि डिफेक्ट आ जाता है जिसकी वजह से उनमें कैंसर डेवलप होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो एक तो स्मोकिंग से और इस तरह की आदतों से, अल्कोहल से बचना चाहिए जो आपको कैंसर कॉज कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि बाकी ये ध्यान रखना चाहिए कि जब आपको कोई भी अलामात कैंसर के आना शुरू हो जाएं तो फिर उसके बाद फौरी तौर पे किसी मुस्तनद डॉक्टर से रब्ता करें ताकि उसका इलाज प्रॉपरली और फौरी तौर पे शुरू हो सके। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने अलामात की बात की है, वो कौन सी अलामात हैं जिनके बाद हमें किसी भी ऑन्कोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए? जिस्म में कैंसर की जो अलामात आती हैं, वैसे तो हर जिस्म में हर कैंसर की अपनी अपनी अलग अलामात होती हैं, बिल्कुल ऐसे लेकिन ही। अगर आपको मरीज़ को या किसी हेल्दी आदमी को भी अपने जिस्म पे कहीं पे कोई ऐसा फोड़ा महसूस होता है, जो कोई फिंसी है या कोई फोड़ा है जो बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गया है, हम्म। या आप फ़र्ज़ करें कि कोई ऐसी गिल्टी है जो कि उसके जिस्म पे पहले से मौजूद थी, छोटी सी कोई 2 साल से 3 साल से, लेकिन पिछले 1 महीने में या 6 महीने में उसका साइज़ पहले से मज़ीद ज्यादा बढ़ना बढ़ गया। शुरू हो गया है या उसका रंग तब्दील हो गया है। हम्म। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो आपकी नॉर्मल जिस्म पे कोई फोड़ा, कोई फिंसी जिसको हम ट्यूमर कहते हैं वो मौजूद है, हम्म। तो उसके लिए आपको एक डॉक्टर से रुजू कर लेना चाहिए, सर्जन से या कैंसर सर्जन से रुजू कर लेना चाहिए, ओपिनियन ले लेना चाहिए हम्म। कि उसमें कोई ख़तरनाक चीज़ तो नहीं है, क्योंकि आम तौर पे ये चीज़ें इसी तरह से इग्नोर हो जाती हैं और फिर बिल्कुल। जब तक हमारे पास पहुँचते हैं तब तक वो लाइलाज स्टेज पे चले गए होते हैं। इसके अलावा जो बाकी अलामात कैंसर जो मुख्तलिफ आते हैं उसमें जैसे हम कहते हैं आंत का कैंसर, हम्म। उसमें अगर जो मरीज़ हैं ख़ास तौर पे ओल्ड एज में जाके 60 ईयर्स 50 ईयर्स के आसपास या उससे ऊपर जाके अगर उनको ये महसूस हो कि उनकी जो स्टूल पास करने की या पखाना करने की जो रूटीन है वो चेंज हो गई है, पहले हम्म। उनको कब्ज़ नहीं होती थी, अब उनको कब्ज़ ज़्यादा रहना शुरू हो गई है या बिल्कुल पखाने ऐसे के ही। साथ खून आना शुरू हो गया है हम्म। जो पहले नहीं था, तो ये भी एक ख़तरे की अलामत है। इसमें भी उनको चाहिए कि वो डॉक्टर से रुजू करें, हम्म। बजाय इसके कि वो अपने घरेलू टोटके इस्तेमाल करते रहें और जब तक डॉक्टर तक पहुँचे तब तक देर हो जाए, बिल्कुल वो ऐसे ही। इनिशियली चले जाएँ। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने एक फिंसी और फोड़े की बात की है। अक्सर लोग शुगर के भी जो मरीज़ होते हैं उनमें भी हीलिंग बहुत स्लो हो जाती है। तो उस सूरत में क्या ऐसा है कि कैंसर डायबिटीज़ वाले लोगों में ज़्यादा होता है या इस तरह की कोई प्रेवलेंस, क्योंकि उसमें भी हीलिंग नहीं हो रही होती, नहीं, तो क्या ऐसा ऐसी है बात कुछ? डायबिटीज़ वालों के साथ नहीं है। डायबिटीज़ के जो फोड़े होते हैं वो होते हैं इन्फेक्शन की वजह से, बिल्कुल ऐसे ही और है, जो कैंसर के इन्फेक्टेड। फोड़े होते हैं आम तौर पे उनमें जो ख़तरनाक बात मरीज़ के लिए ये होती है कि आम तौर पे उनमें दर्द नहीं होती। ठीक है। तो जब उनमें मतलब। दर्द नहीं हो रही होती इस वजह से वो बहुत देर के लिए इग्नोर होते रहते हैं कि हम्म। मतलब ये कुछ कह नहीं रहा है तो वो चेक नहीं करवाते हैं। बिल्कुल ऐसे जब ही है, तक क्योंकि बहुत अब ज़्यादा पेन बढ़ ना नहीं है जाए तो तो कोई तब तक नहीं करेगा। लेकिन जो शुगर वाले हैं वो इन्फेक्शन एब्सेस वगैरह होती है उसमें पेन होती है पेन उसमें होती है, अब। उसमें तो बुखार हो जाता है, इन्फ्लेमेशन के साइंस आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये बताइएगा कि एक बार हमें ये साइंस एंड सिम्टम्स आ गए हैं और उसके बाद हमने कंसल्ट भी कर लिया है, तो उसके बाद क्या प्रोसीजर होता है, किस तरह से स्क्रीनिंग होती है, कितनी दिन में स्क्रीनिंग हो जाती है और हमें ये पता चल जाता है कि हम कैंसर के मर्ज में हैं और किस स्टेज पर हैं, ये कैसे पता चलता है?
अगर कोई ऐसा फिंसी या फोड़ा जिस पे हमें शक पड़ रहा हो कि वो कैंसर हो सकता है, या किसी भी बॉडी में किसी भी जगह पे कोई ट्यूमर जिस पे हमें लगता है कि ये कैंसर हो सकता है, तो सबसे पहला जो काम हम करते हैं, हम उसका एक छोटा टुकड़ा लेके उसको लेबॉर्ट्री में भेजते हैं, उसकी बायोप्सी करवाते हैं। तो बायोप्सी हमें बताती है कि उसमें कोई ख़तरनाक चीज़ है या नहीं है। अगर तो बायोप्सी में कैंसर आ जाए तो फिर हम अपना वर्कअप शुरू कर देते हैं, देखने के लिए कि वो कितना फैला हुआ है, कहाँ तक गया हुआ है, किस स्टेज पे है। मुझे मतलब स्टेज का पता ही तब चलता है जब बायोप्सी होती है। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, ये हर कैंसर में मुख्तलिफ होता है। कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जिसको हम सिर्फ देख के बता देते हैं कि यार ये तो कैंसर ही लग रहा है, तो रिपोर्ट और हिस्टोपैथोलॉजी होती रहेगी, हम साथ साथ वर्कअप कराना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि हम एक हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट भेजते हैं और वो लेबॉर्ट्री वाले कहते हैं कि इसमें कैंसर नहीं है, लेकिन हमें अपने तजुर्बे से और अपने इल्म से पता है कि ये कैंसर लग रहा है, हम उसकी रिपोर्ट दोबारा करवाएंगे। बिल्कुल ऐसे और इवन अगर उसमें रिपोर्ट में कैंसर नहीं भी आता, हम फिर भी उसका कैंसर वाला इलाज शुरू कर देंगे, क्योंकि वो बाकी सब चीज़ें सिवाय एक रिपोर्ट के कैंसर की तरफ जा रही हैं। तो ये बहुत सी चीज़ों को देख के बीच में हमें फैसला करना होता है कि हमने इलाज किस तरह करना है। तो वही बात कि कैंसर का इलाज कैंसर के डॉक्टरों को ही करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, और इसके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है कि हमें जो बीमारी है उसी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर से हम कंसल्टेशंस लें। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि जिसके बाद आपको इलाज में तभी फ़ायदा होता है जब आप उसको अर्ली स्टेजेस में पकड़ लेते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप इसके बारे में क्या बताएंगे कि कैंसर डायग्नोज हो जाता है, उसके बाद स्टेजेस भी, अक्सर लोगों की एक मिथ है कि अगर सेकंड थर्ड स्टेज है तो हमारा बचना तो बहुत मुश्किल है, या अगर हमारी फर्स्ट या सेकंड स्टेज है तो कोई बात नहीं, हम लोग थोड़ी केयरलेसनेस कर सकते हैं, अपना इलाज ना करवाएं। तो इन दोनों मैटर्स में आपकी क्या ओपिनियन है? नहीं, देखिए, कैंसर का इलाज जो है वो मेडिकल साइंस की तरक्की के बाद अब बहुत ज़्यादा तरक्की कर गया है। बिल्कुल ऐसे। जो पहले पुराने ज़माने में कहा जाता था कि कैंसर आ जाए तो वो लाइलाज हो जाता है, वैसा नहीं है। बहुत से जो नए तरीका इलाज हैं वो दरियाफ्त हुए हैं, जो कि काम करते हैं और आपके कैंसर को मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस वजह से जब भी कैंसर आए तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है, जो हम मरीज़ों को बताते हैं, वो ये है कि आपने हिम्मत नहीं हारनी, दिल में ये नहीं सोचना कि इसका इलाज नहीं हो सकता। इसका इलाज बहुत सारी स्टेजेस का और बहुत सारे कैंसर्स का दुनिया में बड़े अच्छे तरीके से मुकम्मल इलाज मौजूद है। तो लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको अपने डॉक्टर की हिदायत पे अमल करना पड़ेगा और अपने इलाज के पूरे प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप ये काम बिल्कुल ठीक तरह से करते हैं तो मतलब आजकल तो इतनी साइंस तरक्की कर गई है कि ये इसमें भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम लाइलाज करार दे सकें। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं उम्मीद रखती हूँ कि डॉक्टर साहब की इस सारे सेशन के बाद आपको एक बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो गया होगा कि अगर हमें कैंसर जैसी बीमारी से दो चार होना पड़ता है, या हमें लगता है कि हमारे इर्द गिर्द किसी अपने को कैंसर की कोई साइंस एंड सिम्टम्स आ रहे हैं, तो हमें अपने करीबी ऑन्कोलॉजिस्ट को लाजमी दिखाना चाहिए। अगर हम उसकी भी एक्सेस नहीं कर सकते तो हमारे पास हेलो डॉक्टर की एप्लीकेशन पर 24/7 डॉक्टर्स की कंसल्टेशंस मौजूद हैं, आप उससे भी फ़ायदा ले सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर नूरुल मुबीन, आपने बहुत अच्छा सेशन दिया और हमें बहुत अच्छे से समझाया है, एंड आई होप कि ये सेशन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा होगा। मैं अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।